जिज्ञासु साथियों, आज तो आप पहले से ही इंतज़ार में हो। हाँ, मैं आ गई हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि पानी के जो जीव हैं, अर्थात जो पानी का जो पिंड है, पानी जीवों का जो पिंड पानी है ना, तो उसके बारे में जब इतनी बातें हैं, पिछली बार हम सुन चुके हैं कि पानी का जो कोषाणु होता है, इतना उसके अंदर इतनी मतलब बुद्धि होती है, स्मरण शक्ति होती है, और अपनी इंफॉर्मेशन को भी वो अपने अंदर में रख सकता है और समय आने पर कंट्रोल भी करता है, यानी इंफॉर्मेशन को यूज़ भी कर सकता है। तो फिर क्या वजह है कि आज के साइंटिस्ट पानी को अपकाय को क्यों नहीं मान रहे हैं सजीव के श्रेणी में? तो बहुत सारी हमको जानकारी मिल रही है कुशाग्र मुनि और अनूप जालोटिया डॉक्टर साहब से। तो चलते हैं, सुनते हैं उनकी और बातचीत। आगे भी हमको बहुत कुछ मिलने वाला है। हाँ, तो आइए डॉक्टर साहब। नहीं, डॉक्टर साहब तो आज आए नहीं। अच्छा, मत्स्यगंधा में डॉक्टर साहब नहीं आए आज। हाँ, कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे बता दिया था उनकी कोई अर्जेंट मीटिंग है ना, तो वो मुझसे कह के गए हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगा, और थोड़ा सा और एडवांस नॉलेज का कुछ मुझे आपके लिए दे कर गए हैं। यस बहुत बहुत अच्छा मत्स्यगंधा। तो आप लोग बैठ जाइए, आज हम अपना शुरू करते हैं जी। मत्स्यगंधा आपके सुख साता कल आपके अम्बिल था। अरे हाँ, चलता रहता है वो, कोई बात नहीं। हाँ, तो आप लोग आज कुछ प्रश्न लेकर आए हैं? हाँ, पूछो विजय, पूछो। महाराज साहब, मुझे ये पूछना है कि जब पानी का इतना मतलब रोल है कि कोई भी अंदर में जाकर पानी का जो वो है, मतलब पानी ऐसी एक एक्टिविटी करता है अंदर में जाकर कि हमारे जो अंदर के सेल्स होते हैं बॉडी के, उनको भी वो होशियार बना देता है, समझदार बना देता है। हाँ, कैटलिस्ट कहा उसे पानी को। हाँ जी, मत्स्यगंधा जी, नंदी ने ठीक बोला, कैटलिस्ट कहा। हाँ, तो वो पानी के अंदर जो वो सेल मेम्ब्रेन में इतनी छोटी छोटी छेड़े होती हैं ना, क्या कहा था उनको, क्या कहा था वो, चैनल्स। यस विमला, यस, थैंक यू। तो चैनल्स होती हैं ना, तो वो चैनल्स में इतनी क्वालिटी होती है, ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि वो झिल्ली में क्या अंदर जा रहा है, क्या बाहर आ रहा है, कितनी ऑक्सीजन कितने टाइम पर कहाँ रोकनी, कहाँ उसको अंदर में लानी, ये सारा कंट्रोल रखती हैं वो चैनल्स। हाँ, तुम्हारी जिज्ञासा ठीक है, और तुम्हें इस बात का मतलब अंदर में हैरानी हो रही है। तो इससे तो मत्स्यगंधा, हाँ, बोलो निशा। मत्स्यगंधा इससे एक बात ये आती है कि पानी के जो कण होते हैं ना, उनके अंदर इतनी पावर होती है, इतनी इंटेलिजेंसी होती है, इतनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं। हाँ, होती हैं। और ये भी तो बताया था कल डॉक्टर अंकल ने कि वो जीन्स को और डीएनए की मेमोरी पावर को भी बढ़ा देते हैं। अरे वही तो कैटलिस्ट, वो उसी को तो कैटलिस्ट कहा है ना। अच्छा, ठीक है। देखो, मैं एक बार और वो सारी बातें आपको बताता हूँ। जी, कृपा कीजिए माता। देखो, ऐसा होता है बच्चों कि जब हमारे शरीर में वो पानी की दवा की बात बताई ना उन्होंने, पोटेंसी वाली बात बताई, वो पोटेंसी तो बन जाती है पानी की, है ना, और उसके बाद उसके अंदर उस तरह की हाई पावर की वो शक्ति आ जाती है रोग को दूर करने की।
और वो उस प्रकार की शक्ति एलोपैथी, नेचुरोपैथी, मतलब आयुर्वेदी सब दवाइयों में होती है, क्योंकि सबके अंदर पोटेंसी होती हैं। आपने देखा होगा किसी भी टैबलेट पर, किसी भी कैप्सूल पर, है ना, वो लिखा होता है पोटेंसी, इतने ग्राम, इतने मिलीग्राम लिखा होता है ना। जी हाँ, तो वो पोटेंसी क्या है, अंदर में क्या करती है जाके, ये बता रहे थे डॉक्टर साहब। जी मनोज साहब, थोड़ा क्लियर करके बताइए ना आप हमें, वो जल्दी जल्दी में मैं समझता हूँ। अ, देखो डॉक्टर साहब ही हैं, पर वो हमको चीज़ बहुत अच्छी दे के गए। जी हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, तो हम ये समझें कि जब हमारे शरीर की बॉडी के अंदर कोई भी दवाई जाती है, यानी संस्कारित कोषाणु जो कि पानी का ज़्यादा होता है होम्योपैथी दवाई में, दूसरी दवाइयों में पानी का वो कम होता है ना, वो टैबलेट वगैरह कैप्सूल वगैरह होते हैं। तो लिक्विड दवाई की बात चल रही है यहाँ पे, तो इसीलिए उन्होंने होम्योपैथी की बात बताई आपको। जी मैंने साहब, तो बच्चों, जब वो पानी संस्कारित कोषाणु यानी पोटेंसी वाली दवा बन जाती है और वो दवाई जब हमारे बॉडी के अंदर जाती है, तो क्या होता है, वो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है ना, उसकी जो संरचना है, बनावट है, उस बनावट को वो प्रभावित करना शुरू कर देती है। जो सेल्स हमारे बीमार होते हैं, जिनमें रोग होता है, तो उनको रोकना जरूरी होता है। तो वो पानी का संस्कारित कोषाणु यानी पोटेंसी वाली दवा वो अंदर जाके क्या करती है, रोगी कोशिकाओं को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं ना, सेल्स, दूसरे सेल्स या दूसरे कोई और मतलब और तरह के कोई हमारे शरीर के सीक्रेशंस वगैरह, तो उनको तो वो रोक देती है, कम कर देती है। और जो हेल्दी सेल्स है ना, उनको बढ़ाती है। कौन बढ़ाती है? अरे वो पानी का जो पोटेंसी वाला कोषाणु है। यू मीन, अच्छा, मध्यनुनामी ऐसा होता है? हाँ रेनू, तुम्हें क्यों इतनी हैरानी हो रही है? यही तो हम समझते हैं कि पानी के अंदर कितनी समझदारी है। उसी के बेस पर तो हम कह रहे हैं कि पानी जो है ना, वो जीवित जीवों का पिंड है। हाँ, तो ठीक है, वो प्रोत्साहन देता है स्वस्थ सेल को बनाने में, बढ़ाने में। और जो इसी तरह से वो संस्कारित कोषाणु है, पोटेंसी वाली दवा का जिसके अंदर असर है ना, तो वो क्या करता है, अपनी पोटेंसी शक्ति से मेमोरी सेल्स को भी, जो और दूसरे सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, मेमोरी सेल्स, उनको भी कैटलिस्ट का काम करता है, उनके लिए भी, उनको भी प्रोत्साहित करता है। समझ में आया? ओरे मध्यनुनामी, छोटा सा कोषाणु इतना सब कुछ करता है? अरे इतना सब कुछ ही नहीं बच्चों, और भी बहुत कुछ करता है कोषाणु। क्या करता है बताइए ना मध्यनुनामी, बड़ा इंटरेस्टिंग है तो। देखो एक बात बताऊं, अभी तक जेनेटिक कोड में ये चेंजेज होते हैं ना पानी की दवा के कारण से, ये तो मान गए थे वैज्ञानिक, उन्होंने जांच वांच करी थी, सब कुछ उनको पता चल गया था कि ये पानी की वजह से ये सारा चेंज हो रहा है, जो दवा के कोषाणु अंदर गए हैं। लेकिन वो एक बात नहीं माने थे, मेमोरी को भी मान गए, इंटेलिजेंस को भी मान गए, कैटलिस्ट का काम करता है पानी का कोषाणु दवाई का, वो भी मान गए। मतलब उन्होंने, फिर क्यों नहीं मान रहे हैं महाराज साहब, फिर क्यों नहीं मान रहे हैं? इतना सब कुछ कर रहा है पानी। अरे और भी तो सुनो, हमारे शरीर में जब हम दवाई लेते हैं ना, कोई विशेष यहाँ होम्योपैथी दवाई की बात चल रही है, क्योंकि पानी का उसी के अंदर ज़्यादा मतलब परिमाण होता है, पानी की क्वांटिटी उसी में ज़्यादा होती है, तो उसी की बात चल रही है। तो मॉडिफाइड जो पानी होता है ना, वो तो वो क्या करता है, बीमारियों को रोकने वाले, जो रोगों को दूर करने वाले एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो हमारे शरीर में बनते हैं।
किसी के कम किसी के ज़्यादा, तो वो एंटीबॉडीज़ को तो बढ़ाता है, मतलब उनको बनाता है, बढ़ाता है अंदर में जाके। और जो हमारे जिनको हम वाइट सेल्स कहते हैं ना, वो एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो और भी एंटीबॉडीज़ जो अंदर बन सकते हैं उनको भी कोशिश करता है बनाने की। ये तो हुआ पहला काम। अब दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम क्या करता है वो कोशाणु, कि वो संस्कारित कोशाणुओं द्वारा ऐसे ही असंख्य नए मॉडिफाइड कोशाणु बनाता है। कैसे बना लेता है? वो कैसे बना लेता है? हाँ, ये अंदर में अभी तक वैज्ञानिकों को समझ नहीं आया है। बनाता तो है, ये तो उनको पता चल गया, लेकिन वो कैसे बना लेता है ये नहीं पता चला। बड़ा अद्भुत है मथेरमन्नामी, अमेजिंग। संस्कारित कोशाणु की प्रेजेंस में इतना सब कुछ होता है, इतना चेंज होता है बॉडी के अंदर। हाँ, देखो जैसे, अरे सुनो ना नंदी, जैसे ना किसी महापुरुष के पास बैठते हैं हम, तो उसकी वाइब्रेशंस हमारे को जो है ना अफेक्ट करती हैं, और हमारे अंदर भी अच्छे भाव आने लगते हैं। और किसी खराब व्यक्ति के पास बैठो, होता है ना, हाँ, तो सेम ऐसे ही समझें क्या? हाँ, मान लो, ऐसे ही मान लो, चलो। अच्छा, अब क्या होता है, तो हमारे जेनेटिक कोड में चेंज होने लगता है। ये तो वैज्ञानिकों ने देख लिया, समझ लिया, मान लिया कि हाँ, पानी के उस दवा वाले कोशाणु को, पोटेंसी को मैडिफिकेशन के कारण से होता है, मॉडिफिकेशन के कारण से होता है। तो फिर क्यों नहीं मान रहे? तो फिर सब दवाइयाँ, जो भी दवाइयाँ हम लेते हैं, नॉट ओनली ये होम्योपैथिक की, हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, सभी दवाइयों को लेने से ऐसा ही शरीर में इसी प्रकार का प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर बात पानी की चल रही है ना, तो पानी की मात्रा होम्योपैथी दवाई में ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ होम्योपैथी दवाई का उदाहरण दिया गया। जी मथेरमन्नामी, समझ आ गया, क्लियर हो गया। हाँ, तो बात चल रही थी कि मथेरमन्नामी, एक बात और बीच में, हाँ, पूछो शिखा। मतलब मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने पोटेंसी वाली बात बताई थी ना, डॉक्टर साहब ने समझाया था, तो पोटेंसी जितनी बार उसको स्टायर करेंगे, जितनी बार स्टायर करेंगे, उतनी बार वो पोटेंसी बढ़ती जाएगी उसकी। हाँ, हर 100 बार में, ठीक है ना। तो हर 100 बार में पोटेंसी बढ़ती है, तो जितनी ज़्यादा पोटेंसी की दवाई होती है उतना ज़्यादा फायदा करती है क्या? तुमने ये प्रश्न तो अच्छा पूछा। लेकिन मैं बता दूं शिखा, कि पोटेंसी ज़्यादा होना और रोग को जल्दी ठीक करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो डॉक्टर समझता है कि कौन से रोग में कितना रोग आगे बढ़ा हो या कम हो स्टेज रोग की, तो इसमें कौन सी पोटेंसी की दवाई सही रहती है। वो डॉक्टर के समझदारी पर होता है, उसका डिसीजन होता है। जी जी, यानी जो कोशाणु पर ज़्यादा गहरे गहरे चिन्ह लगते हैं, उस चिन्हों की गहराई के अकॉर्डिंग संस्कारित कोशाणु की ऊर्जा तो होती है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा पावरफुल होगा। हाँ, ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, डॉक्टर उसका डिसीजन लेता है। अच्छा ठीक है, तो फिर बात ये आ रही है हमारी, अब आप ध्यान से सुनो, बहुत हम एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। फाइनल रिजल्ट आने वाला है जी, फाइनल रिजल्ट आने वाला है। अच्छा बताइए, लेटेस्ट रिसर्च कहती है बच्चों कि 1 ग्राम पानी में 10 अरब खरब पानी के अणु होते हैं, और 5 बूंद पानी का वजन 1 ग्राम होता है। यानी 1 बूंद पानी में कितने अणु होंगे? 2 लाख करोड़ जीव बैक्टीरिया जैसे 1 बूंद पानी में पाए गए हैं। और उसके अलावा चलते फिरते 10 जीव अलग, और बरसात की बूंद में पता है 85 लाख सीकर होते हैं। सीकर मतलब ना, सीकर किसे कहते हैं? अरे ड्रॉपलेट्स, ड्रॉप और ड्रॉपलेट्स, समझे जी, ड्रॉपलेट्स।
समझ गया हमारा साहब। अच्छा, तो फिर ये तो बड़े लेकिन लेकिन एक बात है महाराज साहब, जितना जितना हम समझ रहे हैं कि कितनी विलक्षण ऊर्जा शक्ति का धनी है ये कोशाणु। ये हमारा चैतन्य गुणयुक्त है, तभी तो उसमें इतनी ऊर्जा आती है, वरना कहाँ से आएगी। हाँ, तो इसीलिए कहा हमारे शास्त्रों में, जैनागमों में, कि अपकाय का जो एक बूंद है, अपकाय की एक बूंद, वो सचित जीवों का पिंड है। क्योंकि एक बूंद में 2 अरब खरब अणु और 2 लाख करोड़ जीव हैं। वाह वाह वाह, ये तो लेकिन एक बात है, बहुत खुश होने से पहले, ये सब तो हमारी हाइपोथेसिस है, परिकल्पना ही तो है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा रिया तुमने, है तो हाइपोथेसिस, लेकिन पहले पहले हाइपोथेसिस ही होती है हर एक नए आविष्कार की। वो कल्पना ही तो होती है वैज्ञानिक की, और उसके बाद उसी पर काम किया जाता है, और फिर वो रिजल्ट फेवर में आते हैं, उसी तरह के रिजल्ट निकलते हैं जैसे सोचे थे, तो वहाँ पर वो चीज़ यस हो जाती है। तो फिर क्यों नहीं मान रहे वैज्ञानिक जल को सचित नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे? देखो रेणु, ऐसा है, तुम्हारी व्याकुलता मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारे सब चैतन्य के गुण तो कोशाणु में पाए जा रहे हैं, तो फिर अपकाय के जीवों को क्यों नहीं मान लेते? देखो, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, साइंस इतनी जल्दी नहीं स्वीकार करता, सारे तर्कों को उस पर अच्छी तरह से परखते हैं, फिर होता है। अभी तक वैज्ञानिकों को जो है ना, एक और बाधा थी, अभी तक थी, अब नहीं है। हाँ, अब नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों को एक बाधा थी कि जीव जो है ना, वो पुनर्जन्म भी तो करता है। जीव का एक लक्षण संतानोत्पत्ति भी तो है ना, रिप्रोडक्शन भी तो है, तो पानी के जीवों में रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? इस बात से भी बात अटक रही थी। तो ये बात अब क्लियर हो गई। हाँ, पिछले डिकेड्स में बहुत ज़्यादा काम हुआ है इस पर। देखो, पानी के अंदर आहार भी होता है, पानी के अंदर श्वासोच्छ्वास भी होता है, पानी के जीवों का मतलब और सारी क्रियाएं मिल जाती हैं जो जीव के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन क्या क्रिया थी? एक क्रिया वो जिसको के क्या कहते थे? रिप्रोडक्शन की जो बस वो रह गई थी, उसका कोई सबूत नहीं मिल रहा था, तो अब मिल गया है। हाँ, ये बात मुझे कल डॉक्टर अनूप जालोटा बता के गए हैं। तो कैसे मिला? देखो, हमारे यहाँ रिप्रोडक्शन को माना है, पता है ना तुम्हें? तो उसके लिए जो मनुष्य जैसे नहीं है, तो उसके अंदर एक उन्होंने परावर्त्य क्रिया मानी है। परावर्त्य क्रिया वो क्या होती है मानसा? परावर्त्य क्रिया होती है कि भाई जैसे उसी फली में से कोई जीव मर गया, अब वो फली तो वैसी रहेगी ना। हाँ, किसी भी चीज़ की फली तो वो तो वैसी ही रहेगी। तो परावर्त्य क्रिया से मतलब ये अर्थ निकलता है कि जब वो जीव उसमें से चला गया तो वो जीव उसमें ही वापस आके उत्पन्न हो जाए या आसपास में कहीं उत्पन्न हो जाए। अगर ये साबित होता है तो परावर्त्य क्रिया उसको मान लेते हैं। परावर्त्य क्रिया, तो अब पानी के जीवों में परावर्त्य क्रिया मिल गई क्या? हाँ, मिली है। देखो, वो चीज़ें जो है ना, इस तरह के एक्सपेरिमेंट, इस तरह के सारे निर्णय निकालने और बड़े बड़े लेटेस्ट यंत्रों द्वारा, वो सब तो हम आम आदमी तो नहीं कर सकते, और साधु जीवन में तो हो ही नहीं सकता। तो धर्म और दर्शन जो है ना, उस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते।
उसका बस वो दे सकते हैं, थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं, लेकिन वो प्रूव करने का काम तो किसका है? विज्ञान का है ना भाई। जी मानस साहब, तो वो विज्ञान जो है ना आज उस चीज़ को प्रूव करने में लगा है, और बहुत सारी चीज़ें प्रूव कर ली हैं कि परावर्त्य क्रिया जो है ना वो भी पानी के जीवों में होती है। कैसे होती है देखिए, ये तो हमने देख लिया कि वो बॉन्ड बनाते हैं, जाइगोट बनता है अंदर में। जाइगोट समझते हो? योनी, योनी हमने पीछे किया था ना, बातचीत की थी ना कि जीवित कोशाणु ऊर्जा का आदान प्रदान कैसे करता है। अंदर में ऊर्जा जाती है, बाहर में आती है, तो कोशाणु की संरचना एक जाइगोट की तरह व्यवहार करती है। तो उस जाइगोट में अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जैव चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये भी वैज्ञानिकों ने देख लिया है। और वो बहुत उसकी हाई पोटेंसी उस पर होता है, हाई फ्रिक्वेंसी पर होता है। तो फिर क्या होता है? तो अब उसमें उन्होंने, जब उसमें योनि बनती है तो जीवों की उत्पत्ति भी वहाँ होगी। योनि बनी है, उसी को लेकर उन्होंने आगे काम किया है। और अब उन्होंने इस चीज़ को मतलब सच्चाई उसमें महसूस हुई है उन्हें कि किस तरह से, देखो हमारे यहाँ तो सर्वज्ञ भगवंतों ने, तुम्हारा ध्यान कहाँ है शिखा? जी कुछ नहीं, ध्यान दो। देखो बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ जी, मैं सुन रही हूँ। तो योनि की संरचना जो है ना, इसीलिए हमारे यहाँ बताया कि 3 प्रहर, 4 प्रहर और 5 प्रहर पानी अचित पानी कितना देर रह सकता है, उसके बाद वो सचित होना शुरू हो जाता है। तो इस बात को लेकर वैज्ञानिकों ने जो है ना उसको प्रयोग किया, उसको और जांच करी उस चीज़ की। तो उन्होंने देखा वास्तव में योनि बनती है उसमें। तो परावर्त्य क्रिया जो हमारे शास्त्रों में आई है, परावर्त्य क्रिया, तो परावर्त्य क्रिया को उन्होंने आधार माना और फिर उस रिप्रोडक्शन वाली क्वालिटी को पानी के अंदर, पानी के जीवों में, पानी के उस स्ट्रक्चर में किस तरह से होती है उसको जांच करा। तो फिर वो भी मिल गया उनको। तो अब हाल फिलहाल में ऐसी स्थिति बन गई है कि पानी के जीवों को, पानी में जीवन है, इसको बहुत मान लिया गया है और उसके ऊपर काम भी चल रहा है। लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं कि अचित पानी जो है ना, वो राख वाला पानी एकदम बिल्कुल अचित होता है, और जो गर्म पानी होता है ना, उसको तो गर्म करने के बाद वापस ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो टेम्परेचर चेंज होते ही उसमें योनि बननी शुरू हो जाती है। जी महाराज सर, ये तो समझ आता है। तो फिर लोगों को समझ आने चाहिए कि भाई राख वाला पानी कितना सुरक्षित है, और भी बहुत सारे उसके अंदर हैं। मैं कभी आपको उसका पूरा दूंगा पढ़ने के लिए। तो आज देखो, घड़ी को मज़ा आ रहा है पढ़ने में। जी मथे में नामी, मैंने एक कविता लिखी है। अच्छा तो तुम बताओ, चलो अपनी कविता सुनाओ। इस धरती की आजकल हालत बड़ी अजीब, पानीदारों को यहाँ पानी नहीं नसीब। वाह, बहुत अच्छा कहा, पानीदारों को यहाँ पानी नहीं नसीब। हाँ आगे बोलो। गगन जले धरती जले, चले पवन सुकुमार, सब बेबस सहते यहाँ इस सूरज की मार। नदियाँ दुबली हो गईं, रोगग्रस्त हैं ताल, कुएं बावड़ियों का नहीं है पुरसाने हाल। पुरसाने हाल मतलब बताने जैसा हाल। ठीक है आगे बढ़ो। ट्यूबवेल जी आप तो जाते थे पाताल, आप तो थे पाताल कूप। ट्यूबवेल जी आप तो थे पाताल कूप, पानी उतरा आपका क्यों चढ़ते ही धूप। मतलब हमारे यहाँ पानी जो है ना, उसका ग्राउंड लेवल बहुत ज़्यादा नीचे को जा रहा है। हाँ,
तो ट्यूबवेल जी आप तो थे पाताल कूप, पानी उतरा आपका क्यों चढ़ते ही धूप, हैंडपंप की आँख के आंसू तक गए सूख, प्यास निगोड़ी के सबब कोयल भूली कूक, गौरैया लेने गई बस पानी भर चोंच, संध्या तक लौटी नहीं बच्चे डूबे सोच, चौपाए किसी विधि सहें इस सूखे का त्रास, चारा पानी छाह तक हुए काल के ग्रास, जब पानी भरपूर था, ध्यान से सुनिएगा, जब पानी भरपूर था दिया नहीं कुछ ध्यान, पानी उतरा तो हुआ गोरा मुखड़ा मलान, युग युग से जग पी रहा बुझी नहीं पर प्यास, बुझ जाएगी किसी दिन सबके जीवन की आस, एक अगोचर प्यास है पानी का उपनाम, एक अगोचर प्यास है पानी का उपनाम, प्यास 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 को खोजती, प्यास प्यास को खोजती, पानी का क्या काम, तृप्ति नाम है अंत का, नाम प्यास नाम प्रारंभ, तृप्ति नाम है अंत का, प्यास नाम प्रारंभ, तेरा इस पर वश नहीं क्यों पाले है दंभ। वाह, बहुत सुंदर और बड़ी अच्छी रचना है, तुमने लिखी है ये? जी महाराज साहब, और मेरे को सुनाने की बहुत इच्छा हो रही थी। हाँ, तो इसमें देखो कितनी अच्छी बात बताई है कि अभी हमको पानी मिल रहा है और जैसा जैसा हाल पीने के पानी की कमी होती जा रही है तो हमें पानी का रक्षण करना चाहिए। जैन सिद्धांतों में तो ये सारा कुछ बताया है और अगर इन चीज़ों को मानने लगे ना, सब लोग समझने लगें और उसका पालन करने लगें तो बहुत अच्छा हो जाए। तो मत्स्यवंदनामी, तो ये आप सभी ने देखो मत्स्यवंदनामी, मैंने तो ये देखो मेरी नोटबुक में मैंने तो देखो ये प्रतिज्ञा लिख ली और सबके साइन भी ले लिए। अच्छा, क्या लिखा? आज हम सभी प्रॉमिस करते हैं कि हमेशा धर्म स्थान में विराजित महाराज साहब के दर्शन करेंगे, नया ज्ञान सीखेंगे। अच्छा, तो आप सबने तो बहुत अच्छा संग ये लिया है, अच्छी रुचि दिखाई है और इसी उत्साह को बढ़ाते रहें। नई पीढ़ी एजुकेटेड यंग ब्लड अगर धार्मिक ज्ञान से भी अपने को सजाता है तो नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक प्रगति होगी और आज की भटकती हुई दुनिया को सच्चा मार्ग मिलेगा। मत्स्यवंदनामी, आप कुछ दिन विराजेंगे ना यहाँ? शायद, ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, बड़े महाराज साहब ऐसा कुछ फरमा रहे थे, लेकिन जब तक हमें तब तक आप लाभ लेना, भूलना नहीं, और जो कुछ आपने लिखा है, जो कुछ सीखा है, सबको बताना। जी मत्स्यवंदनामी, आज हमें पता चला कि शास्त्रीय ज्ञान कितना सरस है, कितना अच्छा रोचक है। हम तो पता है क्या सोचते थे, हम सोचते शास्त्रों में तो ऐसी ही फालतू बातें दे रखी हैं, बोरिंग है। अच्छा, अब लगा ना सही? जी मत्स्यवंदनामी, आपने बहुत कृपा करी और हम हमेशा हमेशा अब इसके लिए कोशिश करते रहेंगे सीखने के लिए। मत्स्यवंदनामी, मत्स्यवंदनामी महाराज साहब, मत्स्यवंदनामी। अच्छा अच्छा साथियों, आपने सुना आज बच्चों ने कितना कितना लाभ लिया और पानी के जीवों के बारे में कितना सब कुछ सीखा। तो आपने भी कुछ सीखा होगा, पालन कीजिएगा आज इसी संकल्प के साथ कि हम पानी के जीवों को बचाएंगे, उनका अपव्यय नहीं करेंगे। इसी संकल्प के साथ, इसी मंगल कामना के साथ मीटिंग को विराम देती हूँ। जिज्ञासु